हिजबुल्लाह ने पहली बार इजराइल के गोलान और गलील में इजरायली नागरिकों के घर पर हमला किया। 45 से 50 रॉकेट दागे गए। कुछ रॉकेटों को तो इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया और कुछ रॉकेट इजरायली यहूदियों के घर पर जाकर गिरे। बहुत सारे यहूदी घायल हो गए। कुछ मौतों की भी खबरें सामने आई हैं। इजराइल के बहुत सारे यहूदी उस वक्त में सुबह सुबह नहा रहे थे, शावर ले रहे थे, ऐसे ही नंगे मुंगे अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। इजराइल की सेना की तरफ से इस हमले को लेकर बयान जारी किया गया और कहा गया कि सबसे बड़ा हमला अब तक का हिजबुल्लाह ने ये हमारी बस्तियों पर किया है। हिजबुल्लाह अब तक जो हमले कर रहा था वो इजरायली यहूदियों के खेतों में कर रहा था, इजरायली सेना के सैन्य अड्डों पर कर रहा था, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने बस्ती पर हमला किया है और बहुत सारे घरों में आग लग गई है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने यह हमला इजरायली यहूदियों के घरों पर नहीं किया था, बल्कि हमने सैन्य ठिकानों पर ही किया था, लेकिन आग इजरायली बस्तियों तक पहुंच गई। हिजबुल्लाह का हमेशा से यही कहना रहा है कि हम बेगुनाह लोगों को नहीं मारेंगे। जिस तरह से इजराइल गाजा के अंदर मार रहा है, हमारी लड़ाई इजरायली यहूदियों से नहीं है बल्कि इजरायली सेना से है। इसलिए हमने उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर अब तक जितने भी हमले किए हैं वो सारे के सारे हमले इजरायली सैन्य ठिकानों पर थे। और यह हमला भी हमने इजरायली सैन्य ठिकानों पर ही किया था, लेकिन हमला बहुत बड़ा था। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर यह हमला कल के हमले के जवाब में किया। कल लेबनान के ऊपर इजराइल ने जो हमला किया था, उस हमले में कई सारे लोग मारे गए और तकरीबन 20 से 25 लोग बुरी तरह से लेबनान के घायल हो गए। इससे 2 दिन पहले ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर को भी मार दिया था। उन सबका बदला लेते हुए हिजबुल्लाह ने यह बड़ा हमला इजराइल के उत्तरी गलील एरिया में किया है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जितनी भी लड़ाई हुई है, इस लड़ाई में अब तक तकरीबन 500 लेबनान के लोग मारे जा चुके हैं। 100 से ज्यादा इसमें लेबनान के नागरिक थे और बाकी हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर जो हमले किए हैं, इजराइल का कहना है कि हमारे अब तक सिर्फ 49 लोग ही हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं, जिसमें से हमारे 23 सैनिक हैं और 26 आम नागरिक हैं। लेकिन यह आंकड़ा बड़ा है। इजराइल हमेशा अपने सैनिकों की मौतों को कम दिखाता है। फिलहाल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ईरान और इजराइल से ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इजराइल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, सारी की सारी टेक्नोलॉजी इजराइल के हाथ में है। इजराइल हमेशा टारगेट करके ही हमला करता है और इजराइल का जो हमला होता है वो बिल्कुल सटीक होता है, हमेशा उसमें सामने वाले की जान जाती है। इजराइल ने एक और हमला किया। दक्षिणी लेबनान के सिडोन में फतह आंदोलन के सदस्य खलील अल मेकदाह ये अपनी कार से जा रहे थे और इजराइल ने इनको निशाना बनाकर हवाई हमला कर दिया और इनकी मौत हो गई। इजराइल को न जाने कैसे पता चल जाता है कि फला शख्स कार में, फला शख्स मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा है और सटीक हमला होता है इजराइल का, उसमें उनकी मौत हो जाती है। तालिबान से भी 2 खबरें सामने आ रही हैं। तालिबान ने 280 अपने पुलिस ऑफिसर को जॉब से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने दाढ़ी लंबी नहीं की। दाढ़ी लंबी ना करने की वजह से तालिबान की सरकार ने 280 लोगों को पुलिस से निकाल दिया। तालिबानी सरकार के प्रवक्ता मुल्ला जनान ने कहा, मैं अब युद्ध का प्यासा हूं, मैं युद्ध का वेट कर रहा हूं। हम ऑफिस में बैठे बैठे ऊब गए हैं, हम युद्ध का इंतजार कर रहे हैं। तालिबानियों ने अमेरिका और अफगानिस्तान की उस वक्त की सरकार से एक लंबी जंग लड़ी थी। अमेरिका को वहां से भगा दिया और खुद तालिबानी गद्दी पर बैठ गए। अब तालिबान के नेता कह रहे हैं कि हम ऊब गए हैं ऑफिस में बैठे बैठे, हमें अब एक लंबी जंग की जरूरत है। क्या कहेंगे इनके विचारों पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस जंग से पहले हमने यूनाइटेड नेशंस का भी बहुत नाम सुना था। यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ा संगठन है, पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की चलती है। हमारे देश में कोई मुद्दा होता था, उसकी बात अगर यूनाइटेड नेशंस में होती थी तो हमारे यहाँ के लोग समझते थे कि ये बहुत बड़ी बात हो गई कि यूनाइटेड नेशंस में उस मुद्दे को उठाया गया है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की औकात अच्छे से इजराइल ने दिखाई है। मैं ऐसे ही कहूंगा क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिर्फ एक नाम का संगठन है, इशारों पर कठपुतली बना हुआ है, कुछ नहीं कर पाया है यूनाइटेड नेशन अभी तक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूनाइटेड नेशंस का, लेकिन सब के सब अमेरिका और इजराइल के इशारों पर नाच रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में इजराइल का जो राजदूत है गिलाद एर्दान, इसने कहा कि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर को बंद कर देना चाहिए और इस जमीन से मिटा देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है ये। दोस्तों, दुनिया का हर नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी को पाने के लिए
कहीं ना कहीं मुसलमानों का सहारा लेता है। आप सभी लोग अच्छे से जानते ही हैं ये बात। डोनाल्ड ट्रंप, इसने नेतन्याहू से कहा है कि आप गाजा में सीज फायर के समझौते को बिल्कुल भी मत मानना। दिखावे के तौर पर जो बाइडन इस कोशिशों में लगे हुए हैं कि गाजा के अंदर सीज फायर हो जाए, किसी ना किसी सीज फायर के प्रस्ताव पर बात बन जाए, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, होने वाला कुछ नहीं है। यह दिखावा भी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाइडन के खिलाफ अमेरिका की जनता हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि आप किसी भी समझौते के लिए राजी मत होना। यह बात डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको भी लग रहा है कि अमेरिका की जनता इजराइल के नरसंहार से, हमारे नेताओं से बहुत ज्यादा खिलाफ है। अगर सीज फायर हो जाता है तो अमेरिका की जनता का सपोर्ट कमला हैरिस को मिल जाएगा, जो बाइडन की पार्टी को मिल जाएगा। इसलिए नेतन्याहू को वो उकसा रहा है फोन करके कि भाई मानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े दिन की बात है, मैं राष्ट्रपति बनने वाला हूं और इसके बाद हम लोग मिलकर मिडिल ईस्ट में काम करेंगे। तो ये लोग मासूमों का खून बहाकर अपनी कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। यमन के हुतीज काफी दिन से शांति से बैठे हुए थे, बहुत दिन हो गए, इनकी खबर मैंने आपको नहीं दी है। खबर आ रही है कि यमनी हौतीज की तरफ से हमला किए गए जहाज के इंजन की शक्ति खत्म हो गई है, जिससे जहाज पर आग लग गई है। कथित तौर पर जहाज पर 3 ड्रोन या मिसाइलों से हमला किया गया था और अब वो समुद्र में बह रहा है और अब किसी तरह की कमांड जहाज की तरफ से नहीं दी जा रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है। अखबार लिखता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने अमेरिकी सेनाओं को रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ संभावित परमाणु टकराव के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। अमेरिका को डर है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया कभी भी परमाणु टकराव हमारे साथ कर सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहें। सेना को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये आयरिश प्रधानमंत्री साइमन हैरिस हैं। इन्होंने कहा कि इजराइल गाजा में जो कर रहा है वो बच्चों के खिलाफ युद्ध है, हमास के खिलाफ नहीं। इन सभी देशों के नेताओं को समझ में तो आ रहा है कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो आतंक के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि इजराइल का मकसद कुछ और है। लेकिन सब मजबूर अमेरिका से हैं। यूरोप के कई देश हैं जो खुलकर इजराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन सबकी मजबूरी यही है कि वो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। ईरान की IRGC के नए स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इजराइल के प्रति ईरान की जवाबी कार्रवाई उसके पिछले अभियानों की तरह नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हमला करने का वेट लंबा हो सकता है, जिससे इजराइल के लिए असंतुलन पैदा होगा। IRGC के स्पोक्स पर्सन का ऐसा कहना है कि हम इजराइल को डरा कर रखेंगे, हम हमेशा इजराइल को इस डर में रखेंगे कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं। हमले का इंतजार आपको करना पड़ सकता है, लेकिन हमला जरूर होगा। देखते हैं कि क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।